औरंगाबाद में बिहार एसटीएफ, झारखंड पुलिस और केंद्रीय एजेंसी का जॉइंट ऑपरेशन हुआ। इस जॉइंट ऑपरेशन में झारखंड सरकार द्वारा 25 लाख रुपए के इनामी, एनआईए भारत सरकार द्वारा 5 लाख रुपए के घोषित इनामी, भाकपा माओवादी के बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी के सदस्य कुख्यात नक्सली वीरेंद्र यादव उर्फ सौरभ जी उर्फ मरकस बाबा, पेसर जगदीश यादव उर्फ मास्टर को जो जिला औरंगाबाद के रहने वाले, उनको गिरफ्तार किया गया। 1 दर्जन से अधिक कांड इनके विरुद्ध में है। सारण के माझी थाना में बिहार एसटीएफ की विशेष टीम के द्वारा 50,000 के घोषित इनामी कुख्यात वांछित अपराध कर्मी विक्की यादव को दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के प्रधान नगर थाना क्षेत्र से छापामारी कर गिरफ्तार किया गया। इस व्यक्ति के द्वारा फरवरी 2023 में मुबारकपुर गांव में जो अभी घटना हुई थी फरवरी में, 2 व्यक्तियों को पीट कर जघन हत्या कर दी थी, जिसके कारण विधि व्यवस्था की भी समस्या उत्पन्न हुई थी, जिसको बाद में निपटाया गया। रोहतास के बघैला थाना में कुख्यात वांछित अपराधी एवं हत्याकांड के आरोपी 50,000 के इनामी मुन्ना सिंह उर्फ वशिष्ठ सिंह को गिरफ्तार किया गया। यह 2021 के बघैला थाना अंतर्गत कृष्ण बिहारी उपाध्याय हत्याकांड में वांछित थे और इनके विरुद्ध में भी आधा दर्जन से अधिक कांड दर्ज होने की सूचना है। भागलपुर के बरारी थाना में 3 कुख्यात अपराधकर्मी को गिरफ्तार किया गया। इन अपराधकर्मियों में एक कपिल कुमार यादव है जिसके विरुद्ध में 7 कांड, एक मिथुन यादव उर्फ लंगड़ा जिसके विरुद्ध में 6 कांड और एक वरुण यादव है जिसके विरुद्ध आर्म्स सेक्टर चोरी के 2 कांड दर्ज हैं। गया के रामपुर थाना में 13 कांडों में कुख्यात अपराधकर्मी प्रेम यादव, जो कई कांडों में संलिप्त था, कई कांडों में फरार चल रहा था और हाल ही में उसने 5 लाख रुपए की रंगदारी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर मांगी थी। उसको आर्म्स एक्ट, रंगदारी, शराब तस्करी तथा अन्य मामलों में कुल 1 दर्जन से अधिक कांड इसके विरुद्ध दर्ज थे। इसको प्रेम यादव को हम लोगों ने गिरफ्तार किया। मोतिहारी जिला में आईसीआईसीआई बैंक में लूट की घटना हुई थी, उसका उद्भेदन किया गया और लूटी गई राशि के साथ अपराधकर्मी सिवान जिला से गिरफ्तार किए गए। सिवान जिला के कुख्यात अपराधकर्मी सद्दाम आलम गिरोह के वांछित अपराधकर्मी 3 थे और इन तीनों को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनके नाम है इसरारुल मियाँ, मोहम्मद शहजाद अहमद, रहीम हुसैन, को बढ़िया थाना क्षेत्र सिवान जिला से अवैध आग्नेयास्त्र तथा मोतिहारी के डुमरी थाना क्षेत्र से आईसीआईसीआई बैंक से लूटी गई राशि के साथ गिरफ्तार किया गया। मतलब ये अपराधकर्मियों ने घटना मोतिहारी में की थी और गिरफ्तारी इनकी सिवान में हुई। इनके पास से 2 देशी पिस्तौल जिसमें मैगजीन लगा हुआ है, जिंदा कारतूस, नकद 6,15,000 रुपये, चरस और मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। 22 जून को ही मोतिहारी जिला के डुमरा थाना क्षेत्र में करीब 18 लाख रुपए की लूट की घटना हुई थी। इसमें से लगभग 6 लाख रुपए की पुलिस के द्वारा रिकवरी इन अपराधकर्मियों से कर ली गई है। इनसे गहन पूछताछ कर आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। अवैध हथियारों के विरुद्ध जैसा हमने आपको बताया, लगातार बिहार पुलिस कार्रवाई कर रही है और अवैध हथियारों की ससमय बरामदगी से आगे होने वाले बहुत सारे अपराध को पुलिस रोक रही है। लखीसराय के मेदनी चौक थाना में मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन कर दिया गया। इसमें 6 अर्धनिर्मित पिस्तौल, देसी कट्टा समेत 5 अपराधकर्मी राम बालक बिंद, फुलेश्वर बिंद, मुकेश शाह, प्रदीप शर्मा, अशोक पोद्दार को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें बहुत सारे अस्त्र बनाने के औजार और पूरी मिनी गन फैक्ट्री को हमने उद्भेदित करके 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। दूसरी उपलब्धि में हुलासगंज थाना जहानाबाद में सफ़ेद रंग के स्कॉर्पियो वाहन में कुछ अपराधी हथियार लेकर जा रहे हैं। इस पर एसटीएफ के द्वारा चेस किया गया, तलाशी ली गई तो उसमें 5 हथियार तस्कर हमने बरामद किए। 1 पिस्तौल, 1 रेगुलर राइफल, 1 2 नाली बंदूक, 23 कारतूस, 3 मैगजीन के साथ कुख्यात हथियार तस्कर बबलू यादव को 4 सहयोगियों के साथ हमने गिरफ्तार कर लिया। और इनकी निशानदेही पर देखिए, पुलिस ने जब इनको गिरफ्तार किया, पूछताछ की, तो पूछताछ में जो बात आगे आई उसके बाद हमने फिर फॉलोअप किया। उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है जहानाबाद के हुलासगंज में, जो कि सीमावर्ती क्षेत्र है।
फिर गया के बेलागंज में इनकी बताए अनुसार छापामारी की गई इनके निशानदेही पर, तो उसमें छापामारी कर एक मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया, जिसमें 3 देशी पिस्तौल, 2 सिक्सर, अर्धनिर्मित सिक्सर 1, जिंदा कारतूस 2, खोखा 7, अन्य हथियार बनाने के उपकरणों को हमने बरामद किया। तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस प्रोएक्टिव पुलिसिंग कर रही है, अपराध कर्मियों को अपराध करने से पहले रोक रही है, हथियारों को बनने से पहले रोक रही है, लगातार विधि व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण के लिए जो कार्रवाई कर रही है उसका ब्यौरा मैंने आपके सामने रखा। और इस प्रेस वार्ता के प्रारंभ में ही महिलाओं और ख़ासकर हमारी जो कंप्लेनेंट हैं उनको थाना जाने में दिक्कत न हो, इसके लिए 850 थानों में महिला हेल्प डेस्क विधिवत प्रारंभ हो गया। इसकी विस्तृत जानकारी आपको दी थी।